नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज बात करेंगे कट्टर ईसाई मिशनरीज की, क्योंकि ये लोग किसी से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। अब तो कट्टरपन की सारी सीमाएं ये लोग लांघ चुके हैं। कट्टरपन की सारी हदें ये लोग पार कर चुके हैं। देश में ऐसा जहर फैला रहे हैं जिसकी कोई अता नहीं। देश में ऐसा विष घोल रहे हैं जो अगर समय से रोका नहीं गया तो इस देश को बर्बाद कर देगा, क्योंकि इन कट्टरपंथियों के सिंडिकेट पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे देश में इन लोगों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। एक रिपोर्ट में धर्मांतरण गैंग पर खुलासा हुआ है कि सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। अपने धर्म को फैलाने के लिए इन लोगों ने ऐसा जाल बुना है, ऐसी साजिश रची कि अगर आप भी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल धर्म बदलकर क्रिश्चियन बनने पर घर बैठे 30,000 रुपए आप कमा सकते हैं। गरीबों को ऐसा प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, खुलासे आगे और भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पर्दाफाश करना क्रिश्चियन कट्टरपंथियों का, जिन्होंने कट्टरता की सारी हदें पार कर दी हैं। कानपुर में धर्म के धंधेबाजी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। धर्मांतरण मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। पता चला है कि धर्मांतरण करने वाले सिंडिकेट का नेटवर्क सिर्फ कानपुर तक नहीं है, ये प्रयागराज, फतेहपुर समेत कई जिलों में फैला है। पड़ोसी राज्यों में भी नेटवर्क है। विदेश से फंडिंग के सबूत मिले हैं। धर्मांतरण कराने वाले धंधेबाज लोगों को मोटिवेट करते हैं। शुरुआत में लोगों को 4,000 रुपए हर महीने देते हैं। धीरे धीरे ये रकम बढ़ाते जाते हैं। धर्मांतरण के बाद 30,000 रुपए हर महीने दिए जाते हैं। पैसे के लालच और ब्रेन वॉश से लोग आसानी से अपना धर्म बदल रहे हैं। पुलिस को कुछ साहित्य भी हाथ लगे हैं, यहाँ तक कि बच्चे की छठी का उत्सव मनवाते हैं। इससे पता चलता है कि नेटवर्क बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा रहा है। कानपुर की चकेरी पुलिस ने बजरंग दल के पदाधिकारी की सूचना पर श्यामनगर के एक फ्लैट में चल रहे धर्मांतरण के बड़े सिंडिकेट का 5 मार्च को खुलासा किया था। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर श्यामनगर के फ्लैट से धर्मांतरण का सिंडिकेट चलाने वाले धाऊखेड़ा कानपुर निवासी अभिजीत और रजत को जेल भेज दिया। इसके ठीक अगले ही दिन चकेरी के चाणक्यपुरी में भी लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए मोटिवेट कर रहे एक गैंग को पकड़ा था। जॉइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मामले में जांच के दौरान सामने आया कि कानपुर से प्रदेश के कई जिलों में धर्मांतरण का नेटवर्क चल रहा है। इतना ही नहीं, कई राज्यों में चल रहे धर्मांतरण का सिंडिकेट भी सीधे तौर पर कानपुर से जुड़ा है। कई राज्यों और विदेशों से धर्मांतरण कराने वाले लोगों को फंडिंग की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों को जल्द ही रिमांड पर लेकर पूछताछ और बैंक डिटेल समेत अन्य जानकारी जुटाई जाएगी। अफसरों का दावा है कि जल्द कानपुर से यूपी के कई जिलों और राज्यों तक फैले धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा करेगी। वहीं दूसरी तरफ आईबी, एसटीएफ समेत अन्य जांच एजेंसियां भी पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है। इस बीच कानपुर के ही रावतपुर रामलला स्कूल के पास थारू बस्ती में धर्मांतरण का मामला सामने आया। थारू बस्ती के लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए कुछ लोग लगातार सभाएं कर रहे थे। थारू बस्ती में रहने वाली केसकली ने बताया कि क्रिश्चियन धर्म के लोग आए थे। एक परिवार में उन्होंने बच्चे की छठी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया था। बुजुर्गों का इलाज शुरू कराया और कई जरूरतमंदों को रुपए दिए। बस्ती में आए लोगों ने पैम्पलेट बांटे। उसमें क्रिश्चियन बनने पर क्या क्या फायदे होंगे ये लिखा था। अपनी बेसिक जरूरतों के लिए जूझ रहे लोगों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए वीडियो दिखाकर मोटिवेट किया गया। पुलिस ने अब रावतपुर में चल रहे धर्मांतरण के सिंडिकेट का खुलासा करने के लिए जांच शुरू कर दी है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। कानपुर चकेरी के श्यामनगर स्थित फ्लैट में चल रहे धर्मांतरण के खेल के तार प्रयागराज से भी जुड़े हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार धर्मांतरण के आरोप में पकड़े गए अभिजीत और रजत प्रयागराज के एक यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के संपर्क में थे। जांच में मिले साक्ष्यों के मुताबिक 40 दिन की प्रक्रिया पूरी कराए जाने के बाद लोगों को धर्मांतरण के लिए यहीं ले जाया जाता था। चकेरी में धर्मांतरण का मामला सामने आने के बाद पुलिस को फतेहपुर, घाटमपुर और प्रयागराज समेत अन्य जिलों के धर्मांतरण सिंडिकेट से भी तार जुड़ रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ के लिए दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। मिशनरी से जुड़े लोग गरीब परिवारों से कहते हैं कि जिस व्यक्ति को
दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती, समाज में उपेक्षित होता है, वो लोग हमारी मिशनरी से जुड़ते हैं। हम उनके लिए कपड़े, रहने के लिए घर और दो वक्त के खाने का इंतजाम, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करते हैं। इससे उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लोगों को इस तरह से मोटिवेट किया जाता है कि वो सब कुछ भूलकर क्रिश्चियन धर्म अपना लेता है। इसके साथ ही वो दूसरे लोगों को क्रिश्चियन बनने के लिए मोटिवेट करने लगता है। पुलिस की जांच में सामने आया कि धर्मांतरण करने वाले गैंग सिर्फ बस्तियों और मध्यम वर्ग से नीचे तबके के लोगों को टारगेट करता है। उनकी बस्तियों में जाकर सभाएं करना, उन्हें चर्च बुलाकर मोटिवेट करना और अलग अलग तरह से लालच देकर क्रिश्चियन बना देता है। इसके बाद उनके मोहल्ले में एक किराए का मकान लेकर या खरीद कर चर्च बना देते हैं, जहां से सारी गतिविधियां चलने लगती हैं। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि किराए का फ्लैट और लाखों रुपए महीने का खर्च विदेश की फंडिंग से होता है। इस बात की पुष्टि पकड़े गए आरोपी और उनसे जुड़े लोगों के अकाउंट डिटेल से हुई। फिलहाल अभी चकेरी पुलिस ने फंडिंग किस राज्य और देश से हो रही है, ये खुलासा नहीं किया है। इससे पहले घाटमपुर में पकड़े गए धर्मांतरण सिंडिकेट को सीरिया, नेपाल और कोलकाता से फंडिंग के सबूत मिले हैं। पुलिस की माने तो अकाउंट डिटेल से खुलासा होने के बाद शातिरों ने फंडिंग का तरीका बदल लिया है। अब कई चरणों में अलग अलग जगह से पहले देश में और फिर संबंधित व्यक्ति के अकाउंट में भेजा जाता है। सीधे विदेश से संबंधित व्यक्ति को फंडिंग नहीं की जाती। धर्म कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या ईसाई, ये धर्म ना होकर एक संस्कृति है। आप कुछ फायदे के लिए ईसाई बन जाएंगे, लेकिन क्या अपनी संस्कृति को छोड़ पाएंगे? अंबेडकर को हिंदू धर्म की कुरीतियों से नफरत थी, लेकिन वो ईसाई या मुस्लिम नहीं बने। कुछ लोग कहेंगे वो बौद्ध बन गए। बौद्ध, सिख, जैन केवल पूजा की पद्धति में ही हिंदुओं से अलग है। जैसे हिंदुओं में भी आर्य समाजी मूर्ति नहीं पूजते, लेकिन इन सब की एक ही संस्कृति है। इनका जन्म इसी देश में हुआ है। इसलिए धर्म बदलने से पहले यह भी समझ लेना कि आप धर्म ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी की संस्कृति भी बदल रहे हैं। क्या धर्म बदल लेने से आपकी गरीबी का पूरा इलाज हो जाएगा? तुलसी बाबा ने कहा था, धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। यानी धैर्य, मित्र, धर्म और पत्नी, इन चारों की परीक्षा संकट काल में होती है। पुरुष पर जब आपत्ति आती है तभी पता चलता है कि क्या वो थोड़ी परेशानी में अपना धैर्य खो देता है या नहीं। कहने को मित्र बहुत दिखते हैं, लेकिन कितने मित्र मुसीबत में साथ देते हैं? व्यक्ति पर जब मुसीबत आती है तब पत्नी उसके साथ खड़ी रहती है या नहीं? व्यक्ति परेशानी आने पर खुद अपने धर्म में रहता है या पलायनवादी बन जाता है? लोग थोड़े फायदे के लिए धर्म बदल तो लेते हैं, लेकिन फिर पछताते हैं, क्योंकि ये वन वे है। एक बार चले गए फिर वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।